स्टार्ट। आधुनिक जगत में तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति की गति इतनी तीव्र है कि समाज लगातार बदल रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वचालित मशीनें, जैव प्रौद्योगिकी और डेटा विज्ञान जैसे क्षेत्र हर दिन नई संभावनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं। दूसरी ओर समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान हमें यह समझने में मदद करते हैं कि इन तकनीकों का प्रभाव मानव जीवन पर क्या होगा। फिर भी अक्सर पाया जाता है कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विशेषज्ञ एक दूसरे को हल्के में लेते हैं। तकनीकी विशेषज्ञों को लगता है कि सामाजिक विज्ञान में ठोस गणना और प्रणाली की कमी होती है, जबकि समाजशास्त्रियों को लगता है कि तकनीक केवल लाभ कमाने के लिए बनाई जाती है और मानवीय पहलुओं की उपेक्षा करती है। विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसके तर्कसंगत, गणनात्मक होने और परीक्षण पर आधारित दृष्टिकोण हैं। यह क्षेत्र ठोस प्रमाणों और विश्लेषणों पर आधारित होता है, जहां किसी भी निष्कर्ष को तभी स्वीकार किया जाता है जब वह प्रयोगों और आंकड़ों से प्रमाणित हो। नवाचार, अनुसंधान और तकनीकी उन्नति के माध्यम से यह क्षेत्र समाज को नई क्षमताएं प्रदान करता है, चाहे वह चिकित्सा में नए उपचार विकसित करना हो, ऊर्जा के सतत स्रोत खोजना हो या संचार, परिवहन और स्वचालन को अधिक कुशल बनाना हो। विज्ञान और तकनीक का प्रभाव स्पष्ट, मापने योग्य और तत्काल परिणाम देने वाला होता है, जिससे इसका व्यावहारिक महत्व और विश्वसनीयता सिद्ध होती है। पैरा, यह क्षेत्र वस्तुनिष्ठा पर आधारित है, जहां व्यक्तिगत धारणाओं की अपेक्षा तर्कसंगत और दोहराए जा सकने वाले निष्कर्षों को प्राथमिकता दी जाती है। वहीं सामाजिक विज्ञान और मानविकी की विशिष्टता इसके संदर्भ पर आधारित समझ, प्रणालीगत दृष्टिकोण और मानवीय व्यवहार के गहन विश्लेषण में निहित होती है। यह क्षेत्र समाज की संरचना, मानव प्रेरणाओं, सांस्कृतिक विविधता और नीति निर्माण के जटिल पहलुओं को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामाजिक विज्ञान यह सुनिश्चित करता है कि तकनीकी नवाचार केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों तक सीमित न रहे, बल्कि सामाजिक आवश्यकताओं और नैतिकता के अनुरूप हो। यह मात्रात्मक से अधिक गुणात्मक विश्लेषण पर बल देता है। कहना न होगा कि इनमें से किसी एक की भी उपेक्षा समाज के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक सिद्ध हो सकता है। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश चिकित्सक जॉन स्नो ने लंदन में हैजा के प्रकोप का अध्ययन किया और पाया कि यह दूषित जल की आपूर्ति से फैल रहा था। यह खोज शुद्ध रूप से वैज्ञानिक थी।
लेकिन इस जानकारी को लागू करने के लिए सामाजिक विज्ञान और नीति निर्माण की आवश्यकता थी। सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियां बनाई, स्वच्छता के नियम लागू किए और शहरी जल आपूर्ति प्रणालियों को बेहतर बनाया, जिससे भविष्य में हैजा जैसी महामारियों को रोकने में मदद मिली। यह विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के सहयोग को एक उत्कृष्ट उदाहरण था, जिसने न केवल एक स्वास्थ्य संकट को रोका बल्कि शहरी नियोजन को भी नई दिशा दी।